जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 13 है। तो दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 को जारी किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसमें 163 देश शामिल थे। तो इसमें आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और यह इस इंडेक्स का 12वां संस्करण था। और आतंकवाद से प्रभावित टॉप 3 देशों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान पहले, बुर्किना फासो दूसरे और माली तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत की रैंक 13वीं रैंक है और 2025 में भारत 11वें स्थान पर रहा है। यानी भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। 2025 में 43% की गिरावट के साथ भारत में आतंकी हमले कम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बने हैं? आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं और वो गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 8,931 दिन सरकार के प्रमुख रहे हैं। यानी उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नतांज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। तो हाल ही में ईरान ने यह दावा किया था कि इराक और इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर हमला किया था, इसलिए ये परमाणु संयंत्र हाल ही में चर्चा में रहा है। तो आप याद रखिएगा, नतांज परमाणु संयंत्र ईरान देश में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी सिक्किम के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, सिक्किम को 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है 2026 की। यह टूर्नामेंट 14 से 21 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 की महिला एकल की विजेता कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। तो हाल ही में अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है, जबकि महिला एकल में उप विजेता रही हैं हाना मोहताज, जो कि इजिप्ट देश की थी। वहीं अगर हम बात करें पुरुष एकल की तो अभय सिंह विजेता और उप विजेता वीर चोटरानी रहे हैं। यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी स्वर्ण सिक्के पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर छापे जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जानी है। तो इस अवसर पर एक सोने का सिक्का जारी होना है जिस पर ट्रंप की तस्वीर छापी जाएगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2025-26 में किस स्थल को भेजा है? आंसर हो जाएगा इसका प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ। यानी भारत ने अपनी तरफ से 2025-26 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए एक नाम भेजा है और वो है प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 2026-27 के लिए एक नाम भेजा है, वो है जिंग किएंग जरी ल्यूचराई सांस्कृतिक परिदर्श। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है। तो ये रिपोर्ट जारी की है IQ एयर ने। तो IQ एयर जो है वो स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म है, तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बना है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित
लौनी शहर, ठीक है। और सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में जो चाइना का होतान शहर है ये दूसरे नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? तो ये हिंदू, सिख और बौद्ध तक सीमित है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और इसमें ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा है वो नहीं दिया जाएगा। ये फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ई बाइक और ई स्कूटर पर बैन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा क्वींसलैंड। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है क्वींसलैंड, तो उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैन लगाया गया है, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे करते हैं उनके कारण वहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसलिए क्वींसलैंड के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंगुनी रथ उत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जाता है? तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में किया जाता है। ये जो मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में स्थित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में 11 दिन का पंगुनी रथ उत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है। और इसको शुरू किसने किया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने इसको शुरू किया है और इसे भारत गैस इंस्टा एलपीजी नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका अरुंधति रेड्डी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक मेंबर है अरुंधति रेड्डी, तो उन्हें फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आईसीसी के द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला दोनों वर्ग में दिए जाते हैं। तो फरवरी के लिए अरुंधति रेड्डी को चुना गया है। और पुरुष वर्ग में पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है साहिबजादा फरहान, तो उसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जी को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो अपनी रेत कला के माध्यम से जनगणना 2027 के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। जनगणना 2027 की अगर हम बात करें तो इसका जो शुभंकर है ये है प्रगति और विकास, और ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इसमें जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा और यह भारत की 16वीं नंबर की जनगणना है। 15वीं नंबर की 2011 में हुई थी और 16वीं नंबर की अब 2026-27 में हो रही है। और इसका जो पहला चरण है ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक और दूसरा चरण शुरू होगा फरवरी 2027 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका राम कुमार मुखोपाध्याय को। तो राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। तो 2025 के लिए प्रख्यात बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। उनकी एक रचना है, एक उपन्यास है जिसका नाम है हरा पार्वती कथा। तो उसके लिए उन्हें ये सरस्वती सम्मान दिया गया है और ये बंगाली भाषा में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना होती है और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार। तो अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, तो उसके द्वारा एक ऑनलाइन सर्वे करवाया जाता है और
इसके माध्यम से जो लोकप्रिय नेता हैं उसका चुनाव किया जाता है। तो मोदी जी इस सर्वे में 68% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। उनकी जो लोकप्रियता है उसकी रेटिंग है 39%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याओंडे में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। और जो याओंडे है ये किस देश में है? तो ये कैमरून देश में है। तो 26 मार्च से 29 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी शामिल हुए थे, क्योंकि इस सम्मेलन में जो WTO के मेंबर हैं उनके जो व्यापार मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं। तो भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी शामिल हुए हैं। बात कर लेते हैं WTO की या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 166 इसके मेंबर हैं। डॉक्टर नोगोजी ओकोंजो-इवेला इसकी महानिदेशक हैं और इसका उद्देश्य टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करना, और भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL और इंटरनेशनल मैचों में कितनी सीटें हमेशा खाली रखने का फैसला लिया है? आंसर हो जाएगा 11 सीट। तो दोस्तों बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, तो इसमें हमेशा 11 सीटें खाली रहेंगी, चाहे वो IPL के मैच हों या फिर इंटरनेशनल मैच हों। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 4 जून 2025 को RCB ने पहली बार IPL की ट्रॉफी जीती थी। इसका जश्न चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाया जा रहा था और फिर इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई थी। तो भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो इन्हें को श्रद्धांजलि देने के लिए अब 11 सीटें हमेशा खाली रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कब किया है? तो 28 मार्च 2026 को किया है। इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बालेंद्र या बालेन शाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों वह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी उम्र है केवल 35 साल। इस प्रकार से ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक से किसे महिला कैटेगरी में भाग लेने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर वुमेन्स, यानी कि महिला कैटेगरी में अब ट्रांसजेंडर वुमेन हिस्सा नहीं ले सकेंगी। ठीक है, ये फैसला किसने लिया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? आंसर हो जाएगा नीलकंठ वर्णी। तो दोस्तों दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, तो वहां पर भगवान स्वामी नारायण के किशोर रूप यानी नीलकंठ वर्णी की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और यह विश्व की पहली एक पैर पर खड़ी यानी तपस्या मुद्रा की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह 8 फीट ऊंचे पोडियम पर स्थापित की गई है और ये पंच धातु से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने किस ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा शनि। तो शनि ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, यानी कि 11 नए उपग्रह खोजे गए हैं शनि के। इस प्रकार से शनि ग्रह के अब 285 उपग्रह हो गए हैं। और जो बृहस्पति ग्रह है इसके 101 चंद्रमा है, यूरेनस के 28, नेपच्यून के 16, मंगल के 2 और पृथ्वी का 1 चंद्रमा है, जबकि बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यानी UCC को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य बना है गुजरात। तो अभी गुजरात विधानसभा में UCC विधेयक को पारित किया गया है। अब इसे आने वाले समय में लागू किया जाएगा, यानी अब गुजरात राज्य में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के जो कानून है वो एक जैसे हो जाएंगे। हालांकि कुछ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और कुछ ऐसे समूहों पर
ये कानून लागू नहीं होगा जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, आदित्य बिरला समूह ने आईपीएल की किस टीम को खरीद लिया है? आंसर हो जाएगा आरसीबी, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को किसने खरीदा है? आदित्य बिरला समूह ने खरीदा है। ठीक है, और ये कितने में खरीदी गई टीम है? तो 16,706 करोड़ रुपए में खरीदी गई टीम है। इस प्रकार से आरसीबी आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। और अभी एक और टीम खरीदी गई है, वो है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को अमेरिकी कारोबारी कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले समूह ने खरीदा है। और ये जो डील हुई है ये 1.63 बिलियन डॉलर में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस मनाता है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 26 मार्च को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसकी राजधानी ढाका है। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। और करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी टका है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चाइना के बीच सीमा व्यापार 1 जून 2026 से किस मार्ग के माध्यम से फिर से शुरू होने जा रहा है? तो ये सिप्की लॉ के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो सिप्की लॉ दर्रे से शुरू होगा 1 जून 2026 से। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार है ये लिपुलेख दर्रे से भी शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है सिप्की लॉ और उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें कि जो सिप्की लॉ दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है और जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड राज्य में है। क्वेश्चन है, करुणा की शक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा करुणा द पावर ऑफ कंपेशन नामक पुस्तक को लिखा गया है। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो फैनी ओतागुसिमानिंदे बनी है। तो जो फैनी ओतागुसिमानिंदे हैं ये रवांडा देश की हैं और इन्होंने घाना देश के खिलाफ 65 गेंद में 111 रन की पारी खेली है। और दोस्तों, ये T20 के अपने पहले मैच यानी डेब्यू में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। अगला क्वेश्चन है, सरहोल पर्व मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में मनाया गया है? तो यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस साल 21 मार्च 2026 को सरहोल पर्व मनाया गया है और ये झारखंड में मनाया गया है और ये मुंडा और उरांव आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसमें प्रकृति पूजा की जाती है। तो साल के वृक्ष के फूल धरती माता को अर्पित किए जाते हैं इस पर्व के अवसर पर। हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुतिन चरणविराकुल जो हैं वो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों, थाईलैंड की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। बैंकॉक इसकी राजधानी है। 1949 तक इसे सियाम कहा जाता था। इसके सम्राट हैं बजरा लोंगकॉर्न और प्रधानमंत्री कौन बने हैं हाल ही में? अनुतिन चरणविराकुल। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वाटर एंड जेंडर। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या थी? वाटर एंड जेंडर। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 116वें नंबर पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया गया था। 147 देश इसमें शामिल थे। फिनलैंड 9वीं बार पहले स्थान पर रहा है। भारत 116वें स्थान पर रहा है। सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा है, यानी सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और सबसे कम खुशहाल देश है अफगानिस्तान। दोस्तों, विश्व खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, साध्वी निरंजन ज्योति किस आयोग की अध्यक्ष बनी है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति। और आपको याद रखना है कि साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की एक लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 338B के तहत 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इसका मुख्य काम है पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करना। तो ये थे दोस्तों इस वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लुसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिल जाएगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। होली 900 कूपन कोड यूज करना है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है और इसमें वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, अभी लॉन्च किए गए हैं। तो इन कॉम्बो पैक को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाई टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको बहुत सारी ई बुक मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। GK GS की ये ई बुक हैं तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट पास वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, लगभग 4,000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।